प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का हमारा विषय है भारत में लोहा इस्पात संयंत्र। संयंत्र का मतलब होता है कारखाना। इंग्लिश में हम इसे इंडस्ट्रीज भी कह देते हैं, इंडस्ट्रीज। तो ये सब हम मानचित्र पर सीखेंगे कि भारत में जो लोहा इस्पात के संयंत्र है वो कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि लोहा इस्पात उद्योग है भारत का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। भारत का एक महत्वपूर्ण उद्योग है और भारत का क्या, यह सभी प्रकार के उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण उद्योग है, क्योंकि बाकी जो उद्योग हैं वो भी लोहा इस्पात पर ही चलते हैं। और भारत में यह उद्योग 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, 1864 में हुआ था। भारत में पहला जो लोहा इस्पात का कारखाना है वो 1864 में लगाया गया था। कुल्टी एक जगह है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे लगाया गया था। लेकिन इसका जो बड़े पैमाने पर जो उद्योग का स्टार्टिंग है वो 1907 में हुई थी, झारखंड में। 1907 में जमशेदपुर एक जगह है, जमशेदपुर झारखंड में, वहाँ पे जब ये कारखाना लगाया गया तो उसके पश्चात भारत में यह उद्योग पनपने लगा और यह प्रारंभ हुआ। और 1919 में बरनपुर एक जगह है, 1919 में, इसके पश्चात 1907 के बाद में 1919 में बरनपुर एक जगह है। अभी मानचित्र का जब हम प्रयोग करेंगे तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि बरनपुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। वहाँ पे यह कारखाना स्थापित किया गया था। इसके पश्चात, बरनपुर के पश्चात, भारत में लोहा इस्पात के जो कारखाने हैं वो काफ़ी काम करने लगे थे और उनका काफ़ी काम शुरू हो गया था। और भारत जब आज़ाद हो गया था, आज़ादी के बाद में जो दुर्गापुर है एक जगह भारत के अंदर, एक तो दुर्गापुर है भारत में, दुर्गापुर है, और एक राउरकेला है, राउरकेला है। इन जगहों पर भारत में लोहा इस्पात के संयंत्र स्थापित किए गए। और विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम है, सेलम है, यहाँ पर भी लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। और भिलाई है एक, तो भिलाई है, यहाँ पर भी ये लोहा इस्पात के जो हमारे कारखाने हैं वो स्थापित किए गए। और यह सारे कारखाने अब हम उस पे देखते हैं मानचित्र पे। और आप सभी एक मानचित्र ले लीजिए भारत का, और जिसके अंदर स्टेट बने हुए हों। और अगर बिना स्टेट वाला लेते हो तो वो और भी सही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको जो बोर्ड के अंदर आपको दिया जाएगा उसके अंदर स्टेट नहीं बनी हुई होंगी। उसके अंदर आपको बिना स्टेट वाला जो मानचित्र है वो आपको यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको 2 से 3 बार अभ्यास कर लोगे तो उसके बाद में आपको काफ़ी सहूलियत हो जाएगी और आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए भारत के मानचित्र पे देखते हैं कि कौन सा कहाँ है। तो ये देखिए, ये भारत का मानचित्र है। जैसे यहाँ पे ये उत्तर है हमारा, ये पूर्व है भारत का, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये नीचे हमारा दक्षिण है। उत्तर के अंदर हमारे यहाँ पे उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, इधर ये चीन है, ये यहाँ पे तिब्बत है। तिब्बत एक अलग देश था, लेकिन 1950 में चीन ने सारे देश को ही हड़प लिया। और इनके जो धार्मिक गुरु है दलाई लामा, वो हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। ये हिमाचल प्रदेश है, इस जगह पे रहते हैं। ये हमारा हरियाणा है जो दिल्ली के पास है, ये दिल्ली है, देश की राजधानी है। और पिछले मानचित्र में जैसे मैंने आपको बताया था ये पंजाब है, पंजाब के उस तरफ उत्तर पाकिस्तान है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, ये हमारा लद्दाख है, ये यहाँ पे नेपाल है, नेपाल के पास ये भूटान है, ये सिक्किम है छोटा सा, ये भी भारत का एक राज्य है। ये अगर सिक्किम से इधर चलते हैं तो ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे यहाँ पे असम है, असम के नीचे ये मेघालय है, मेघालय पे यहाँ पे नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, और ये त्रिपुरा है। और इससे अगर इधर आते हैं तो ये पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के इधर ये ऊपर बिहार है, बिहार के नीचे यहाँ पे ये झारखंड है, झारखंड से नीचे उड़ीसा है, और ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के नीचे यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, ये यहाँ पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से नीचे ये यहाँ पे कर्नाटक है, ये यहाँ पे केरला है, और ये यहाँ पे तमिलनाडु है, और ये यहाँ पे इस तरफ गोवा है। ये कौन सा है?
गोवा है। तो ये सारे भारत के सभी राज्यों की आपकी एक बार दोहराई हो गई है, आपको पता चल गया है कि कौन सा राज्य कहाँ है। और चलिए अब आज के टॉपिक पे चलते हैं, भारत के लोहा और इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ स्थापित है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर बरनपुर से। सबसे पहले ये जो एक जगह है ये है हमारे यहाँ पे पश्चिम बंगाल के अंदर, और इसको यहाँ से ऐसे तीर का निशान लगा के यहाँ पे लिखेंगे बरनपुर। अगर आपके पास जगह है तो पास में भी लिख सकते हो, नहीं तो तीर के निशान का प्रयोग कर सकते हो आप कि ये बरनपुर है। और बरनपुर के पास में ही है यहाँ पे दुर्गापुर है, यहाँ पे दुर्गापुर है। ये दोनों की दोनों जगह पश्चिम बंगाल के अंदर है, जहाँ पर लोहा इस्पात केंद्र स्थापित है। और ये जो लोहा इस्पात केंद्र है ये ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे कच्चा माल प्राप्त हो सके। क्यों हो सके? क्योंकि जो लोहा होता है वो काफ़ी भारी होता है, तो जो इसका कच्चा माल होता है वो भी काफ़ी भारी होता है। ये एक भारी उद्योग है, तो इसलिए इसको अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़े तो काफ़ी समय लगता है, काफ़ी परिवहन की लागत आती है। इसलिए ये कारखाने वहीं पे बनाए जाते हैं जहाँ पे लोहा इस्पात का ऐसक प्राप्त हो, लोहे ऐसक प्राप्त हो। तो चलिए उसके बाद में देखते हैं। अगला है बोकारो। तो ये यहाँ पे जो मैं लाल बिंदी बना रहा हूँ, और ये यहाँ पे ऐसे करके आप तीर का निशान लगा के यहाँ लिख सकते हो बोकारो। तो बोकारो कहाँ पे है? ये झारखंड के अंदर है, झारखंड के अंदर। बोकारो के नीचे यहाँ पे जमशेदपुर है। बोकारो के नीचे क्या है? जमशेदपुर है, जमशेदपुर है। और जमशेदपुर के नीचे यहाँ पे ये वाली जो जगह है यहाँ पे है राउरकेला। राउरकेला ये भी एक बहुत भारत का प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र है। और इससे आगे है ये भिलाई, ये यहाँ पे है भिलाई। ऐसे तीर का निशान लगाइए और यहाँ पे लिखिए भिलाई। जो राउरकेला था वो उड़ीसा में है, राउरकेला उड़ीसा के अंदर है। और जो भिलाई है वह छत्तीसगढ़ के अंदर है, भिलाई है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है। उसके बाद में यहाँ पे विजयनगर है, ये कर्नाटक के अंदर। यहाँ पे आप इसका नाम लिख दीजिए विजयनगर। और तमिलनाडु के अंदर सेलम, तमिलनाडु के अंदर सेलम है। ये एक शहर है जहाँ पे लोहा इस्पात का बहुत बड़ा संयंत्र स्थापित है। तो इसके बाद में कई बार वो ये भी पूछ लेता है कि कौन कौन सा लोहा इस्पात केंद्र किस किस के द्वारा बनाया गया या किया गया। तो चलिए देखते हैं। तो जो पूछा जाता है वह यह पूछ लिया जाता है कि रूस की सहायता से बनाए गए किसी एक लोहा इस्पात संयंत्र का नाम बताइए। तो ये जो भिलाई है यह रूस की सहायता से बनाया गया है। भिलाई जो लोहा इस्पात संयंत्र है उसकी स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? रूस की सहायता से की गई थी। और ये जो राउरकेला है यहाँ पे जो एक जगह है ये राउरकेला है, देखिए जहाँ पे मैंने लाल बिंदी लगाई है। और एक जो दुर्गापुर है, राउरकेला है, वो यूके की सहायता से लगाया गया था। ब्रिटेन कह सकते हो आप, ऐसे यूके कह सकते हो, यूनाइटेड किंगडम। इसको ऐसे याद कर सकते हो। राउरकेला है वो उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा भी यू से शुरू होता है और यूके भी, यूनाइटेड किंगडम भी यू से शुरू होता है। तो आप ये कह सकते हो कि यूके और यू दोनों एक ही हैं। तो राउरकेला है जो उड़ीसा के अंदर, वह ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। उसके बाद में ये जो दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में जो दुर्गापुर है, पश्चिम बंगाल में जो दुर्गापुर है वह पश्चिम बंगाल में है। यह जो लोहा संयंत्र है, लोह संयंत्र है, यह जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। किसकी सहायता से लगाया गया था? जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। तो ये तीन ही है, ज़्यादा नहीं है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। भिलाई है वह रूस की सहायता से लगाया गया था, दुर्गापुर जर्मनी की सहायता से, और जो उड़ीसा में राउरकेला वाला है वह ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो वह नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और मुझसे पूछ सकता है। और ये आपका चैनल है GS भाई ईश्वर सर। जिस बच्चे ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो वो इसको सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, और अगर किसी और गांव में पढ़ने वाला कोई बच्चा है उसके साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हो। अगर वो 8वीं 9वीं या 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के अंदर पढ़ता हो तो, या किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता हो, तो उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो
धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।